किताब नुमा शिला, भारत का अंतिम गांव और वाल्मीकि जी ने दिए साक्षात दर्शन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त यूपी 19 मनोज व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो एक बार से फिर आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आप इमेजिन करें कि मैं कहाँ जाता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ माना गाँव। माना गाँव है इंडिया का लास्ट विलेज, और माना गाँव में 3-4 चीज़ें बहुत ही स्पेशल हैं। तो पहली चीज़ स्पेशल माना गाँव में है कि वो लास्ट दुकान चाय की, और दूसरी चीज़ है सरस्वती जो नदी है, सरस्वती माता जो नदी है वो वहीं पे दिखती है और कहीं नहीं दिखती है। तो एक ऐसी वही जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी दिखती है। और तीसरा है वहाँ पे व्यास गुफा है, चौथा है गणेश गुफा है, और पांचवा वहाँ पे एक भीमशिला है। तो ऐसा माना जाता है कि वैसे तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ जहाँ भी चारों तरफ घूमोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये 5 पांडव के आसपास ही घूमता है। तो 5 पांडव आए थे, तो 5 पांडव जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो बीच में पड़ा था एक सरस्वती नदी, तो उसको द्रौपदी पार होने से डर गई थी। तो जब द्रौपदी पार होने से डर गई थी तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला वहाँ पे रख दी। तो भीम जी ने रखी, तो इसलिए भीमशिला नाम पड़ गया। तो वो शिला भी हम आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि बद्रीनाथ से माना गांव कितना ही ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर वो व्यू है, कितना है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सुंदर पहाड़ हैं, और यहाँ से व्यू तो अमेजिंग है। और अभी हम 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा, और आपको हम दिखाएंगे अपनी जर्नी। तो मिलते हैं दोस्तों। बद्रीनाथ से आप चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब माना गांव आ गया। अब देखिए 700-800 मीटर पे ही ये बोर्ड आ जाता है, और यहाँ से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर पे ही पार्किंग आ जाती है। तो जो लास्ट दुकान है वो 4 किलोमीटर है, गांव तो 3-3.5 किलोमीटर ही हो। तो माना गांव से अंदर जाने में आपको पर्ची करानी पड़ती है। और ये उसका कार का कितना है? कार का ज़्यादा होगा ना? कितना है? और 80 रुपये किसका है? बस का? तो माना गांव को जाने से पहले आपको पर्ची कटानी पड़ती है, जिसमें जो मोटरसाइकिल है उसका 20 रुपये, और जो गाड़ी है जो कार लेके आता है उसका आपको 50 रुपये, और जो बस बड़ी बस होती है उनका 80 रुपये आपको चार्ज देना होता है। ये रसीद कटती है गांव में जाने से पहले। तो जैसे ही हमने पर्ची कटाई, तो पर्ची कटाने के बाद जस्ट 100 मीटर के बाद ही यहाँ पे ये सब गाड़ियाँ खड़ी होगी, देखो। और ये पार्किंग टाइप सा है। और अब ये सीधा है माना गांव। माना गांव में अब देखो तो आप यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, तो यहीं पे हमें अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ी है। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे का। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का कल्चर अलग होता है। और जैसे मैं अंदर घुसा गांव के, तो मुझे पता चला कि छोटी छोटी गलियाँ और ये ऊन की दुकानें, और महिलाएं बैठी हैं घर के सामने ऊन से कपड़े निकाल रही है, जो बड़ा ही सुंदर और अच्छा लग रहा है देखने से। गलियों से निकलते हुए और हम पहुँच गए हैं उस लास्ट दुकान पे। और अभी गणेश गुफा भी नहीं आई है। पहले गणेश गुफा पड़ती है, फिर व्यास और सरस्वती नदी का जहाँ से उत्थान होता है। इस गांव की एक विशेषता लगी है मुझे, जो गांव की दुकानें हैं ना वो प्रिंटेड की गई हैं। तो हर दीवार पे कुछ ना कुछ प्रिंट किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो लास्ट विलेज है, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही है। जैसे अभी आप देखो, ये थमले हैं यहाँ पे छोटे छोटे रेलिंग, उन रेलिंग को भी प्रिंटेड किया गया है। और ये जैसे घर है, इसे योग बने का निशान बना दिया, ये कुछ भी मतलब इस टाइप से। तो पूरा गांव पे अच्छा पेंट किया गया है। व्यास गुफा और गणेश गुफा इधर है शायद, और सरस्वती धाम और भीम पुल, क्योंकि भीम पुल सरस्वती धाम के ऊपर ही है, तो वो शायद इधर है। तो पहले हम जाएंगे व्यास गुफा और गणेश गुफा। गांव में ऐसे ऐसी छोटी छोटी चौपालें भी बनी हुई हैं, और गणेश गुफा के सामने चौपालें बनी हुई हैं। और गांव की यही सुंदरता होती है कि वहाँ पे आप 10 लोग मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं। एक छोटी छोटी चौपालें बनती हैं, जो कि शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में आप एक डब्बी जैसे कमरे में बंद रहते हो, और वहाँ आप बाहर घूम भी नहीं सकते हो। तो गांव की यही सुंदरता है, और ये प्रॉपर गांव जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा फील आ गया है गाँव वाला। मंदिर के अंदर जाने से पता चला है कि मंदिर में जो है गणेश जी की मूर्ति है, साथ में भगवान शिव की और पार्वती माता जी की भी मूर्तियाँ हैं। भगवान शिव का शिवलिंग है, और वो भगवान गणेश जी की रक्षा करते हैं, वहीं पे उनके साथ विराजमान है।
गणेश जी की गुफा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर स्वयं गणेश जी आए थे और वेद व्यास जी और गणेश जी के बीच में संवाद हुआ था। भगवान ब्रह्मा जी ने गणेश जी को भेजा था यहाँ पर, और इसी वजह से व्यास जी ने और गणेश जी ने दोनों ने मिलके महाभारत लिखी थी, तो इसलिए ये गुफा फेमस है। और थोड़ा सा आगे चलते ही ये दीवारें देखिए, आपको अद्भुत कला का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे। और अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मिलेगी हमें व्यास गुफा, तो जहाँ पर भगवान व्यास जी बैठे थे, तो वो सामने है व्यास गुफा। महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पे अपनी कथा लिखी थी। और ऊपर देखिए आप ये पहाड़नुमा पत्थर, इस पत्थर की एक खासियत है कि यह पत्थर बिल्कुल किताब के आकार सा बना हुआ है। देखिए सीधी सीधी लाइन, ऐसा माना जाता है कि त्रेता या द्वापर युग से ये किताब ही थी, लेकिन कलयुग में आते आते ये पत्थर बन गया, लेकिन ये निशान छोड़ गया। व्यास जी की ये प्राचीन कालीन मूर्ति है और ऐसा लगा एक टाइम तो जैसे व्यास जी खुद साक्षात यहाँ पे हो, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए हों उन्हें। वो लास्ट दुकान है चाय की, इससे आगे चीन की बॉर्डर आ जाता है। और यहाँ पे देखो ये नीचे माना गाँव और वो इस पहाड़ के पीछे बद्रीनाथ जी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए, वो वहाँ पे मंदिर है, तो वो माना जाता है कि वो मंदिर है बद्रीनाथ जी की माता का मंदिर है वो। और सितंबर माह के मंथ में वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। भगवान बद्रीनाथ जी वहाँ से उठकर अपनी माता जी से मिलने आते हैं और वहाँ इसलिए वो मेला भी बड़ा भव्य होता है, सुंदर होता है। तो अब लास्ट में हम जा रहे हैं सरस्वती मंदिर, और सरस्वती मंदिर के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर सरस्वती जो माता है वो दिखती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है सरस्वती माता दिखती है, वो यहाँ पे दिखती है। ये छोटा मंदिर बनाया है सरस्वती माता का, और बड़ा मंदिर जो है वो ये बनने लग रहा है, अभी कार्य प्रगति जो है। और ये है चाय हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो ये जो मंदिर है अभी बनने लग रहा है, ये धीरे धीरे बनने लगा है सरस्वती माता का मंदिर माना गाँव में। और यही एक वो जगह है जहाँ पर सरस्वती माता दिखती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सरस्वती माता नहीं दिखती। और ये जो आप पुल देख रहे हो इसको बोलते हैं भीम पुल। ये सरस्वती माता को पार करने के लिए बनाया गया था, तो भीम जी ने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया और इसलिए इसका नाम रख दिया गया भीम पुल। तो जो द्रौपदी जी थी उनको नदी पार करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए भीम जी ने यहाँ पर पुल रखा, और पुल रखने से क्या हुआ कि रास्ता बन गया और द्रौपदी जी ने पार कर लिया। भीमशिला ऐसे रखी गई थी। और ये जाते जाते आप देखो ये है सरस्वती नदी, और वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैच जहाँ मेरी फिंगर है, वहाँ से इस पहाड़ के पीछे से आती है अलकनंदा नदी। तो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का मेल होता है, संगम वहाँ पे होता है। तो ये नदी यहाँ से निकलकर वहाँ तक मिलती है बस, और उसके बाद ये लुप्त हो जाती है और सीधा इलाहाबाद में निकलती है। तो सरस्वती नदी आपको बस एक ही जगह मिलने को मिलेगी, एक ही जगह देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको यहाँ पर माना गांव में। माना गांव से भी थोड़ा सा ऊपर जाके 1 किलोमीटर सरस्वती मंदिर है वहाँ पे, और सरस्वती नदी का भी उत्थान वहीं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना व्लॉग समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और माना गाँव में मैंने आपको मोस्टली सभी कुछ बता दिया है। और ये है मेरे पीछे भारत की अंतिम दुकान, ये अंतिम दुकान है, इसके बाद कोई दुकान नहीं है। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।